स्वागत है सभी का लीग आईएएस और उत्तराखंड स्टडी हब। एक चैनल और है उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज आपसे विशेष चर्चा करनी है और उसके साथ साथ ही हम आपको क्या देंगे, फर्स्ट डेमो क्लास भी देंगे आज। जो उत्तराखंड स्टडी हब जो आप हमारा प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उत्तराखंड स्टडी हब और लीग आईएएस आपके लिए खुशखबरी लेके आया है। और वो खुशखबरी क्या है कि आपको 15 तारीख से, अपकमिंग 15 फरवरी से उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही कोर्स में क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। और उसकी शुरुआत 15 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो चुके हैं, तो बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि एक बार अनाउंस कर दीजिए ताकि क्या मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि 15 फरवरी से स्टार्ट। हाँ, डेफिनेटली 15 फरवरी से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग और शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा कल को। और आज हम क्या करेंगे, पहली क्लास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और पहली क्लास जो होनी है वो इकोनॉमिक्स से होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ही सभी बच्चों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन मेरे साथ स्टडी करेंगे तो इकोनॉमी आपके लिए क्या होगी, बहुत आसान हो जाएगी। और जितने भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स या मेंस में जो भी पूछे जाएंगे वो आपके क्लास नोट से ही देखने को मिल जाएंगे लगभग। अब गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, गारंटी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि भैया मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मामला ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होता है। एग्जाम की स्टडी को पहचान रखा है, स्टडी क्या होती है, और इसलिए जो है अधिकांश क्वेश्चन जितने भी प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं और इवन दैट जो मेंस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब के सब लगभग क्लास नोट से आप क्या कर ले जाएंगे, कवर कर ले जाएंगे। हम आपको वो अप्रोच दे देंगे जिससे कि आप प्रश्न वहां छोड़ के नहीं आ जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो उसी की झलक आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये आपका उत्तराखंड स्टडी हब करके दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये ऐप आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप कोई एंड्रॉइड वाले हैं तो प्ले स्टोर में जाके, और कोई आजकल आईफोन वाले भी बहुत ज्यादा हैं तो आईफोन में जो है आपको क्लास प्लस से क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो रेडी रहिए। कब से न्यू बैच स्टार्ट है, कब से, 15 फरवरी से। ठीक है, और कोर्स मात्र देखिए स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए जो है ये 4999 में है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलेगा, यानी आप इतने सस्ते कोर्स में तीनों कोर्स को ही क्या कर सकते हैं, समाहित किया गया है इसमें। तो अलग से आपको कोई लोअर का नहीं खरीदना है, अपर का नहीं खरीदना है, आरओ का नहीं खरीदना है। सभी एग्जाम आपके प्रीलिम्स इस कोर्स से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको जल्द से जल्दी आप क्या करिएगा, वो करिएगा। अब हम देखो एग्जाम पर विशेष चर्चा करते रहेंगे, है ना, कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेंस में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में ही आपको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे। तो आज हम जो है आपको पहली क्लास का डेमो दे देते हैं। जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी, वो आज का अप्रोच हमारा क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारी पहली क्लास स्टार्ट। तो शुरू किया जाए कहानी को। थोड़ा सा कंप्यूटर को रेडी कर रहे थे लिखने के लिए, हाँ रेडी हो गया है। चल, तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होनी है, देखो ये है आपकी अर्थव्यवस्था। टॉपिक क्या है आपका, अर्थव्यवस्था। अब ध्यान समझेगा, आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, और एक होता है अर्थशास्त्र। दो टर्म आते हैं, एक आता है अर्थव्यवस्था और एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हुआ, और जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या होता है, व्यवहारिक प्रयोग होता है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्यवहारिक प्रयोग ही पूछा जाता है, अर्थशास्त्र आपसे नहीं पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो पूछे जाते हैं वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर होता है या आपके लेक्चरार में पूछे जाते हैं। उसमें माइक्रो वाले दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, यानी वृष्टि और समष्टि दोनों आता है। तो यहां लगभग आपका माइक्रो का हल्का सा संदर्भ के रूप में यूज होता है, और ज्यादातर जो है मैक्रो का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इकोनॉमी में देखो, तो पहली क्लास आज हम क्या करेंगे, इसका परिचय जानेंगे कि भाई अर्थशास्त्र है क्या और इससे प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखो अर्थव्यवस्था की बात करें
तो थोड़ा सा इस शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये शब्द आया कैसे अर्थव्यवस्था में। तो एक शब्द आता है ओकोनोमिया, ओकोनोमिया शब्द। ये ओकोनोमिया जो शब्द है ये है ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक शब्द। अब ग्रीक ध्यान समझेगा, यूनान की भाषा है। देखिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी एग्जाम का एग्जाम आप देंगे, स्टेट का एग्जाम, तो ये आपके लिए क्या होगी? कारगर क्लासें होंगी। ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप ऑल इंडिया में लगभग नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी वाली बेल्ट है उसमें अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इकोनॉमी की क्लासें आपके लिए क्या होंगी? उतनी ही लाभदायक होंगी जितनी उत्तराखंड के लिए होंगी। तो एग्जाम आप सभी दिया करिए, तैयारी एक कीजिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना के, और एग्जाम क्या देने हैं हर स्टेट के जहां जहां हिंदी मीडियम का है वहां का एग्जाम आप दे लीजिए। ठीक है। अब वहां प्रश्न पूछ दिया था इसी ओकोनोमिया किससे रिलेटेड है। पहले ओकोनोमिया को जान लीजिए, ओकोनोमिया क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपका ओकास और दूसरा होता है नोमोस। ओकास एवं नोमोस ये दोनों भी क्या है? ग्रीक वर्ड। ओकास का मतलब होता है, ध्यान समझेगा आप, इसको कहते हैं ग्रह प्रबंधन। प्रबंधन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है ग्रह, बस सिर्फ ग्रह। घर या इसका मतलब होता है परिवार, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हाउस होल्ड। क्या कहा जाता है? फैमिली या हाउस होल्ड। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। नोमोस का मतलब क्या होता है? प्रबंधन या मैनेजमेंट। अब यहां से इसकी अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की परिभाषा निकल ली है। इसका मतलब होता है, एक लाइन की परिभाषा आप यहां से निकालें तो ग्रह प्रबंधन की अध्ययन, ग्रह प्रबंधन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अब यहां बात किसकी आ रही है? देखो किसको कह रहे हैं? हाउस मैनेजमेंट को ही क्या कहा जा रहा है? अर्थव्यवस्था। बिल्कुल हाउस मैनेजमेंट। अगर आप हाउस मैनेजमेंट को समझ गए तो इकोनॉमी जो है आपके लिए क्या होती है? आसान होती है। अगर आप इकोनॉमी को राष्ट्रीय आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों से अगर आप जो है पढ़ना शुरू करोगे तो वहां से आपके लिए इकोनॉमी बहुत टफेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इकोनॉमी की कहीं पर भी वार्तालाप होगी तो आप अपने आप को रखिएगा, अपने परिवार को रखिएगा, तो आंकड़े क्या हो जाते हैं? आसान। तो इसका मतलब क्या है? ग्रह प्रबंधन का मतलब क्या है? एक परिवार, आप ध्यान रखिएगा, एक परिवार अपने सीमित संसाधन क्या है उसके पास? लिमिटेड। सीमित संसाधनों का कैसे प्रबंधन करता है? कैसे प्रबंधन करता है, यही इकोनॉमी है, जो सबसे साधारण परिभाषा। अब सीमित संसाधन का मतलब क्या है? देखो हमने क्या कहा था, इकोनॉमी कहां समझनी है, आपको अपने स्तर पे आना है। अब अधिकांश बच्चे अगर हम माने तो रेशियो ले ले 100 में से तो 20% जॉब वाले होते हैं, चलो उनके पास तो इनकम का सोर्स सही है, और 80% बच्चे क्या होते हैं कि विदाउट जॉब वाले हैं, उनको डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है घर पर ही। ठीक है। अब आपको अपने स्तर पे इकोनॉमी को समझना है। देखिए कि जैसे आपको तैयारी के लिए घर से एक बजट मिलता होगा, और मिनिमम आजकल तो अब 10,000 से नीचे काम चल नहीं रहा है, तो 10,000 रुपये आपको घर वालों ने दिए गए। ठीक है। ये आपका रिसोर्सेज था, संसाधन था। क्या था? संसाधन। 10,000 रुपये। अब उस 10,000 को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं कि भैया 3,000 का कमरा लेना है, 2,000 का खाने पीने में खर्च करने हैं, 2,000 के कपड़े लेने हैं, और बचा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉपी किताब वगैरह ये लेंगे। अगर अब आप 10,000 में अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे, वही इकोनॉमी है। अब ऐसे ही हमने क्या कहा कि पूरे परिवार का देख लीजिए कि भाई परिवार में कितनी डिमांड है और उसका हम कैसे कैसे मैनेज कर ले जा रहे हैं। फिर ऐसे करके आपको क्या होता है? देश की तरफ को चलना होता है। देश का भी सिनेरियो यही होता है। पहले उसमें भी देखोगे, जब आप बजट पढ़ोगे तो पहली चीज सरकार की आय ही देखी जाती है, रिसोर्सेज देखे जाते हैं, भाई कि इनकम कितनी है। जब इनकम होगी तभी तो हम उसको क्या करेंगे? खर्च भी करेंगे। अब इनकम है ही नहीं तो खर्च भी हमारे क्या होंगे? स्वतः है कम हो जाएंगे। इनकम ज्यादा होगी तो खर्च भी हमारे क्या होंगे? उसी लेवल में क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ने शुरू है। तो इसलिए परिभाषा क्या कहा हमने? देखो ग्रह प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहला रहा है। क्या कह रहे हैं? एक परिवार अपने सीमित संसाधनों को कैसे मैनेज कर रहा है, वही क्या कहलाती है? आपकी इकोनॉमी कहलाती है। लेकिन ये अर्थशास्त्र की क्या है? सबसे साधारण परिभाषा है जिसको हमको समझने ले जाना चाहिए। जबकि अर्थशास्त्र का दायरा क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है। तो एक सब्जेक्ट के रूप में बात करें
तो ये अर्थव्यवस्था क्या है, एक सब्जेक्ट है। आप देखो अर्थशास्त्र क्या हो जाता है, एक विषय। क्या है, विषय, सब्जेक्ट है। अब विषय में क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा कि अर्थशास्त्र जो विषय है तो ये तीन चीजों का स्टडी करेगा। देखो पहली चीज अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्पादन, प्रोडक्शन। अब उत्पादन ध्यान समझिएगा दो चीजों का होता है, बस इकोनॉमी में यही घूमना है आपको। उत्पादन क्या होगा, ओनली टू चीज। पहले क्या होती है, वस्तुओं का। क्या होगा, वस्तुओं का। वस्तुओं का मतलब क्या है, गुड्स। और दूसरी क्या होती है आपकी, सेवाएं। अब पहले इन चीजों को स्पष्ट कर लेते हैं। देखो ये आप पीसीएस लेवल में दे रहे हैं, हालांकि प्रश्न की लेंथ तो छोटी होती है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अंदर से होते हैं, बहुत अंदर जाके उनका प्रश्नों की मीनिंग वो आपसे जानना चाहता है। अब देखो उत्पादन हमने क्या कहा, इकोनॉमी में सिर्फ दो ही चीज का होता है, या तो वस्तुओं का या सेवाओं का। अब यहां ध्यान समझेगा, इसमें ही पूछ देगा, यहीं पर ही उत्पादन के संदर्भ, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से आपको राइट या रॉन्ग स्टेटमेंट को क्या करेगा, पूछेगा। अब देखो यहां वस्तुओं का तो क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, यानी वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादित होती हैं। और जो सेवाएं जो होती हैं ये क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती है। सेवाएं क्या होती हैं, प्रोवाइडेड की जाती है। तो सेवाओं का उत्पादन नहीं, सेवाएं क्या होंगी, प्रदान की जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर ये पेन आपको दिख रही है तो इसका क्या होगा, वस्तु है, इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो यानी उत्पादन क्या होगा, दो चीजों का, वस्तुओं का या सेवाओं का। जो ये वस्तुएं होती हैं, अब देखो यही प्रश्न पूछा था, वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान समझेगा, मूर्त होती हैं। क्या होती हैं, मूर्त। मूर्त का मतलब हुआ टेंजेबल। और जो सेवाएं जो होती हैं ये होती हैं अमूर्त। क्या होती हैं, अमूर्त। वस्तुएं क्या है, मूर्त, और सेवाएं क्या है आपकी, अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या है, टेंजिबल, जिसको हम जो है छू सके, महसूस कर रहे हैं। भाई ये वस्तु है, हमने छू के देख लिया, भौतिक रूप से उपस्थित है। इसका मतलब हुआ कि भाई इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। यहां ध्यान रखिएगा, क्या होगा, भौतिक रूप से उपलब्ध होगी। क्या होगी, भौतिक रूप से उपलब्ध, यानी जिसको हम देख सकें, है ना, और छू के महसूस कर सकें। और जो सेवाएं जो होती हैं ये अमूर्त का है, तो इसका मतलब क्या होती है, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होती, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं, इसलिए इसको हम क्या करें हैं, अमूर्त कर ले। क्या करें हैं, अमूर्त कह रहे, भौतिक, अमूर्त, इंटेंजिबल, जिसको जो है छू, महसूस तो कर सकते हैं, भाई मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन छू के जो है उसको भौतिक रूप से नहीं देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में पहली चीज क्या हुई, उत्पादन, प्रोडक्शन, किसका, वस्तुओं एवं सेवाओं का। तो वस्तुओं के संदर्भ में ये स्टेटमेंट आ सकते हैं, सेवाओं के संदर्भ में आपके ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। अब जैसे ही इकोनॉमी में उत्पादन हो गया तो अगला चरण होता है इसका वितरण। क्या होता है, वितरण। वितरण का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो उत्पादन हुआ, चाहे वस्तुओं का हुआ या सेवाओं का हुआ, उसका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर मेरे को नॉलेज है या मैं पढ़ाता हूं और सेवाएं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा तो रहा हूं यहां पर कमरे के अंदर, आप तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम भी होना चाहिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से आपको क्या कर दे रहे हैं, पहुंचा दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, उत्पादन हो गया तो उस कमरे से उसको क्या हुआ, बाहर भी निकलना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा। अब कमरे के अंदर में जो है पढ़ा हूं, क्या फायदा है उसका, किस चीज का उत्पादन हुआ, हुआ भी तो, लेकिन बाहर तो नहीं गया ना। लेकिन उसका बाहर जाना क्या होगा, बहुत ही अति आवश्यक होगा, चाहे वो वस्तु हो या सेवा। अगला चरण क्या करे हैं, वितरण। अब वितरण के बाद तीसरी चीज होती है यहां पर, इस टर्म को कहते हैं उपभोग। क्या कहा जाता है, उपभोग। उपभोग का मतलब हुआ कंजप्शन। तीन चीजों की स्टडी होती है इकोनॉमी में, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग। अब उपभोग का मतलब क्या है, भैया ये पेन या डिजिटल बोर्ड का उत्पादन तो हुआ है ना, अब अगर आप वहां से मांग करेंगे, आपके पास पैसा होगा तो पैसे से आप कोर्स खरीदेंगे। तो लास्ट चीज क्या है, उपभोग भी तो बहुत जरूरी है। जब अगर आप मांग ही नहीं करोगे तो मैं ये डिजिटल बोर्ड या ये चीजें लेके क्यों आऊंगा, और क्यों मैं आपको जो है ऐप के माध्यम से इस कोर्स को पहुंचाऊंगा। अब तभी तो पहुंचाऊंगा जब ये जो है उपभोक्ता वर्ग, यहां ध्यान रखिएगा, यही चीज होता है आपका उपभोक्ता वर्ग, कहते हैं इसको कंज्यूमर। कंज्यूमर उसकी क्या करे, मांग करे। क्या करे, उसकी मांग करे, तो मैं आपको जो है क्या करूंगा, ये चीजें प्रोवाइडेड करा दूंगा। तो अब क्या निकल रही है परिभाषा, देखो अर्थशास्त्र विषय के रूप में अगर आप सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो यानी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का क्या करती है, अध्ययन करती है। एक लाइन की परिभाषा देखो, नोट करके यहां से परिभाषा निकल रही है, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण एवं
उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, स्टडी करती है, अध्ययन करती है। आई बात समझ में? अब बात जो है आपकी क्या होगी स्पष्ट होगी अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, तो एक तो सिंपल परिभाषा थी कि भैया हाउस होल्ड गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है, वही है मेन चीज। लेकिन उस गृह प्रबंधन में भी तो यानी इसका मतलब क्या है, ये मांग एवं आपूर्ति से ही चल रहा है। दो ही चीजें घूमेंगी देखिएगा इस इकोनॉमी में, एक तो हमारा प्रोडक्शन घूमेगा, प्रोडक्शन सिर्फ दो चीजों का हो रहा है, वस्तुओं एवं सेवाओं का। दूसरी चीज ये घूमेगी मांग एवं आपूर्ति यानी डिमांड एवं सप्लाई। अब आपकी डिमांड कितनी है और मैं यहां से कितनी सप्लाई करूंगा। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का मतलब उत्पादन, और यहां ये वर्ग क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ये वर्ग क्या करेगा, आपका मांग करेगा, डिमांड करेगा। इसकी जो मांग होगी उसी हिसाब से यहां से उत्पादन भी होते रहेगा। यानी इसका मतलब मांग, देखो मांग बढ़ाओगे तो आपूर्ति बढ़ जाएगी। या कभी कभी इसका नियम भी आते हैं, हम बाद में बात करेंगे कि से का नियम क्या है और कीन्स का नियम क्या है। एक कहता है कि भाई मांग को बढ़ाओ, उत्पादन खुद बढ़ जाएगा। एक कहता है उत्पादन बढ़ाइए, मांग अपने आप बढ़ जाएगी। दोनों ही अपनी जगह ठीक है। अब भैया मार्केट में नई नई चीज हम जो है लेके आए तो उससे मांग स्वतः भी जनरेट हो सकती है, ये कह रहे हैं। या हम क्या करें भाई, लोगों को पैसा ज्यादा दे दें, वो मांग करें तो हम उसके जितनी उसकी जिस हिसाब से मांग होगी उस हिसाब से हम क्या करना शुरू कर दें, आपूर्ति करना शुरू कर। तो स्टडी कितने की चीज की है भैया इकोनॉमी में, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की स्टडी क्या कहलाती है, आपका अर्थशास्त्र कहलाती है। तो ये अर्थशास्त्र का क्या था, आपका साधारण सा परिचय। तो यहां से आपको एक खांचा दिख रहा होगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट का पढ़ने का। 4 फैक्टर रट के नहीं। अब यहीं से हमने क्या कहा था कि आपका अप्रोच वो अप्रोच होना चाहिए कि प्रीलिम्स से ही आप क्या करें, मेंस की कहानियों को भी स्पष्ट करते हुए जाएं। अगर मेंस की कहानियां भी आपकी स्पष्ट हो रही है तो आपका अप्रोच बढ़िया है। अगर आप खाली सिर्फ फैक्ट को रट रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स निकाल ले जाएं और मेंस में बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। ये चीज मैं बताता हूं। तो कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है, जो मरा है उसी को पता है स्वर्ग क्या होता है। तो इसलिए मेरा भी अनुभव रहा है बहुत समय का। अब जो है एग्जाम नहीं देते वो अलग बात है, मेंस में आपके हाथ कीर्तन करने लग जाएंगे। कीर्तन क्या, आपको चीजें आएंगी नहीं। 3 महीने में आप जो है पहले सिलेबस को ही नहीं कवर कर पाओगे, तो चीजें तो बात की बात होगी लिखने की। तो इसलिए हमने क्या कहा था, प्रैक्टिस अब इसे आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यूअस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा, रास्ता क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सब झूठ मूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ मूठ बोलता भी नहीं भैया। सिलेक्शन मैं नहीं, सिलेक्शन आपके उससे ही होना है। मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक रोड मैप बना सकता हूं, रोड बना दूंगा कि रोड ये है भैया, हाईवे बना दिया है, आपको ड्राइविंग सिखा दी है, पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर ये है। अब जब आपको मैं रोड में छोड़ दूंगा तो रोड में अब कैसे आपको चलना है, किस स्पीड से आपको चलना है, ये तय आपका होगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतने सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। बस ये है कि मेरी तरफ से कि भाई रास्ता, गाइडलाइन और आपको स्टडी मटेरियल वो चीज दे दी जाए जो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो मेरा कार्य है। बाकी मेहनत करना वो आपका कार्य है। आप बैठिए, ढंग से मेहनत कीजिए और टीचर से जो है बराबर संपर्क में रहिए। जहां पर भी डाउट हो रहा है उसको क्लियर कीजिए। और 7-8 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर 7-8 घंटा आप सही से अपने आप को दे जाते हैं तो एग्जाम क्या होता है, बहुत आसानी से निकलते हैं। इतना बड़ा भी एग्जाम नहीं है जितना हवा बनी रहती है। बस आपकी रणनीतियां गलत होती हैं, उन रणनीतियों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन कमियों में आप क्या कर रहे हैं, जो कमियां रही पिछले बार उस पर सुधार नहीं करते हैं, फिर वही ढर्रे में चले जा रहे हैं। एक बार देखिए कि एग्जाम में भाई प्रीलिम्स में मेरा किस कारण से रहा, उसका अवलोकन करना क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उसका अवलोकन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भैया पंचवर्षीय योजना तो आते रहेंगी और वो पंचवर्षीय योजना आपको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, समय भी जो है वेस्ट होता है और अंततः आपको जो है निराशा ही क्या लगती है, हाथ लगती है। तो वो आपके लिए क्या होता है, फिर उस स्थिति में आ जाते हैं कि वहां पर फिर करने को कुछ रहता नहीं है। इसलिए क्या करिए, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि सही मार्गदर्शन में तैयारी कर लीजिए, 1-1.5 साल तैयारी करो बढ़िया तरीके से और आप फाइनल सिलेक्शन लेते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। लेकिन उसके लिए क्या है कि राह या रास्ता जो होना चाहिए कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, चाहे किसी को भी पिकअप करें, है ना। ये तो जरूरी नहीं है कि भाई सभी हैं भीड़ में, कहा है ना, कहावत है, आपने सुना भी है वो कहावत क्या है, वो बढ़िया है, बजट में स्लोगन भी आया है, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी तुम भी चल सको तो चलो। ये आपके लिए फिट बैठता है। और एक चीज और बता दूं
रेस में दौड़ने वाले घोड़े, एक चीज को ध्यान रखेगा, ये जो है स्लोगन आपके जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगे। रेस में दौड़ने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचते हैं का मतलब समझेगा और इसका अर्थ निकालेगा, तब आप जो है कोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो यानी रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं वो बारात में नहीं नाचते हैं, इसका मतलब समझ गए आप? समझ गए होंगे। और नहीं समझेंगे तो इसका जो है स्पष्ट मैं अगली क्लास में आपको जो है, आप जो 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे उस पर जो है डिटेल में इनमें डिस्कस करूंगा। क्या कहा था, इस शब्द को ध्यान रखेगा, रेस में दौड़ने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी के कारण क्या करेंगे, आप इसको आप ज्वाइन करना शुरू करेंगे। तो आज हमने आपका अर्थशास्त्र का परिचय बताया। अब थोड़ा सा जो हम कंटिन्यूअस क्लास करेंगे, लेकिन एक बार एक सिनेरियो बता देते हैं कि भाई अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। दोनों पॉइंट से हम स्पष्ट कर देते हैं। देखो, जो इकोनॉमिक्स है ना, जो इकोनॉमिक्स है, ये दो टाइप से आपको तैयारी करनी है। एक तो आपको प्री के एग्जाम से और दूसरा मेंस के एग्जाम से। अब अगर हम प्रीलिम्स की ही बात कर लें पहले, क्योंकि पहला पड़ाव तो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में जब जाओगे तो मामला गड़बड़ाएगा। पहला प्रीलिम्स से ही तो निकालोगे एग्जाम, तब तो मेंस में होगा, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा तो बेहतर होगा कि आप जो है कर ले जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में अगर हम बात करें, अपर पीसीएस की बात कर लेते हैं, तो अपर पीसीएस में मिनिमम इसकी क्वेश्चनों की बात करें तो 15 से 20 ये प्रीलिम्स में ही पूछे जा रहे हैं। कितने में से? 150 में से। ओनली जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ ले होंगे। और इसमें अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी भी जोड़ देते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये 25 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स में अपने आप को दे रहा है। अप्रोच यही होना है कि भाई प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, किसको छोड़ दें। कट ऑफ तो कितनी जानी है, 90 से लेकर 100 के बीच में। 150 में से 50 क्वेश्चन क्या है, छोड़ने के है ना, तो छोड़ सकते हो। लेकिन इसको ये भी तो देखना है कि भाई प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। तो अगर अपर की बात करेंगे तो ये आपको 25 क्वेश्चन दे रहा है प्रीलिम्स में ही। और मेंस में आप जब पेपर थर्ड पढ़ेंगे तो पेपर थर्ड का आधा का हिस्सा यही है, यानी जीएस थर्ड में देखिएगा 50% से ज्यादा हिस्सा ये अपने आप में लिया हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के साथ साथ क्या हो, कहानी मेंस की भी स्पष्ट हो जाए। तो मेंस की कहानी अगर प्रीलिम्स में पढ़ेंगे कोर इकोनॉमी, तो मेंस का आधा ज्यादा। और मेंस में देखिएगा फिर से उसने क्या कर रखा है, अप्लाइड इकोनॉमी वाला पोर्शन ज्यादा पूछ लिया गया है, जहां आपसे जो है वो कृषि, उद्योग, रीजनल प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, उनमें जो है क्या करता है, विशेषकर फोकस करता है। यहां आपसे कोर इकोनॉमी पूछता है प्रीलिम्स में, और मेंस में क्या पूछता है, इसी का अप्लाइड पूछ लेता है, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रीजनल प्लानिंग जो कह रहे हैं, 5 ईयर प्लान, तो उनसे प्रश्न बनते हैं। तो इस सब्जेक्ट की महत्ता आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कल से तो खैर रेस्ट रहेगा, कल से दूसरी डेमो क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो इकोनॉमी का पहला परिचय हमने आपको बता दिया और आपको हमने बैच की जानकारी दे दी कि कब से शुरू होगा। तो 15 तारीख से प्रॉपर समय पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं 15 तारीख से। किस पर? अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ सब एक ही एग्जाम है, ये गारंटी दे रहे हैं। मेहनत करेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो मामला फंसेगा, है ना। तो मेहनत करने वाले बच्चे इसको क्या करें, ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। और बढ़िया तरीके से आपका क्या करा दिया जाएगा, सिलेबस को एंडिंग करा दिया जाएगा। जो आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे, उससे बेहतर चीजें हम क्या करेंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।